तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वो काल होता है जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अर्थात तीनों वेदों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद व आरण्यक की भी रचना इसी काल में ही मानी जाती है। इस समय की प्रमुख बात क्या थी कि आर्यों का जो केंद्र था कुरुक्षेत्र हो गया था। जो पश्चिमी से हिमालय से विंध्याचल का संपूर्ण भाग भी आ गया था। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति की अपेक्षा अधिक भौतिकता की ओर विकसित थी, अर्थात जो सांसारिक सुख था उधर की ओर। सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं। पारिवारिक जीवन में पितृ प्रधान व्यवस्था थी। पूर्ववत संयुक्त परिवार था जैसे पूर्व में था। मनोरंजन में गायन वादन दोनों प्रकार के संगीत का प्रचलन था, जैसे ढोल बांसुरी, रथ दौड़, जुआ खेलना, दूध दही घी चावल जौ गेहूँ बीन व सरसों के बीज का भोजन में व्यापक प्रयोग होता था। मांस का भी प्रयोग होता था, सुरा का भी सेवन होता था। वेशभूषा भी पूर्ववत बनी रही, जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था वास, अधिवास, निवि। शिक्षा शिक्षा उत्तर वैदिक काल में इसका क्षेत्र थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ देखते हैं। आध्यात्मिक व सांस्कारिक, जो आध्यात्मिक और सांसारिक क्षेत्र है उसमें शिक्षा का जो प्रमुख ध्येय था वो सुख अर्जित करना हो गया। जैसे कि आपको ऊपर में बताया गया कि भौतिकता की ओर विकसित थी, इसीलिए सुख प्राप्त करना हो गया। उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी गुरु आश्रम जाता था। जो 16 संस्कार है हिंदू धर्म में, उसमें उपनयन संस्कार के बाद जो भी विद्यार्थी था, किसी जैसे क्षेत्रीय में उसको 11 वर्ष बताया गया है, 9 वर्ष बताया गया ब्राह्मण में, और जो वैश्य हैं उनमें 13 वर्ष बताया गया है। शूद्रों के लिए शिक्षा का उल्लेख नहीं है, इसमें दिखाया गया है। जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गया था। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में हमने देखे थे जो भी जाति प्रथा थे वो सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं थे, वो जन्म पर आधारित ही नहीं थे, वो सिर्फ कर्मों पर आधारित थे, लेकिन ये पैतृक हो गया था। चारों आश्रम का इस काल में प्रादुर्भाव हुआ। जो भी आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम 25-25 वर्ष के जो माने जाते हैं, वो चारों आश्रम का प्रादुर्भाव जो उत्पत्ति हुई इसी काल में हुई है। अब देखते हैं विवाह। विवाह पवित्र कार्य माना जाता था इस समय। जैसे विवाह के प्रकार प्रचलन नहीं थे, जिसमें से देखो बाल विवाह प्रचलन नहीं था, बहु विवाह था लेकिन प्रमुखतया राज परिवारों में ही होता था। विधवा और अंतर जातीय विवाह के भी उल्लेख बहुत कम मिलते हैं। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। पुत्री के पिता द्वारा दहेज दिया जाता था, ये प्रचलित था। और मुख्यतः सजातीय विवाह ही प्रचलित था। अंतर जातीय विवाह का उल्लेख मिलता है लेकिन उतने नहीं। जो 8 प्रकार के विवाह का होते हैं उनका प्रचलन अभी नहीं हुआ था। आस विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर, पिशाच, निशाचर, जितने भी विवाह है 8 प्रकार के विवाह अभी प्रचलन में नहीं थे। स्त्रियों की स्थिति उस समय सोचनी हो गई थी। उन्हें सुरा जुआ की श्रेणी, मतलब उन्हें नीच दृष्टि से देखा जाने लगा। घर में काम करना, यही सारी। ऋग्वैदिक कालीन में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों का समान थी, याद रहे। आर्थिक स्थिति में देखते हैं दोस्तों। कृषि कृषि उस समय भी थी, अभी भी प्रमुख व्यवसाय था। उन्नति हुई। कभी कभी जैसे वेदों में उल्लेख मिलता है 20-20 बैलों द्वारा हल खींचना था। खाद का प्रयोग भी किया जाना था। अथर्ववेद में गेहूँ, चावल, तिल, गन्ना इत्यादि फसल का वर्णित है। पशुपालन कभी भी प्राचीन काल में देखते हैं तो कृषि और पशुपालन दोनों रहता है, तो पशुपालन में देखते हैं अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। अधिकाधिक गाय पालना वैभव, जैसे बोलते हैं आजकल गाड़ी रखना, अच्छे से रहना, सब वैभव का प्रतीक है। घर बनाना, वही जो अधिक गाय रखता था उनका वैभव का प्रतीक होता था। राजा द्वारा जो दान में गाय दी जाती थी। गाय बैल के अतिरिक्त भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा भी महत्वपूर्ण पशु थे। गृह उद्योग व व्यवसाय, जैसे गृह उद्योग में देखते हैं तत्कालीन साहित्य से उस समय का जो साहित्य, जुलाहे, सुनार, कुम्हार, रत्कार, चमरकार, मछुआरे, नर्तक आदि व्यवसाय थे उस समय भी। ज्योतिषी, नाई, वैद्य का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इन तीनों को थोड़ा सा नीच दृष्टि से देखा जाता, समाज में हीन की दृष्टि से, हेय की दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में लोगों को सोने, लोहे के अतिरिक्त चांदी, टीन, तांबा, शीशा आदि की जानकारी हो चुकी थी। जैसे व्यापार और वाणिज्य में देखें तो व्यापार का विनिमय प्रणाली प्रचलित था, जैसे कि अपना सामान देकर दूसरे का सामान लेना। गाय भी विनिमय का माध्यम होती थी। आंतरिक और वैदेशिक दोनों व्यापार प्रगति पे, आंतरिक अर्थात अपने राज्य का अंतर्गत, और वैदेशिक यानी विदेशों से भी व्यापार होते थे, इस समय उल्लेख मिलते हैं।
तो अगले वीडियो में हम देखेंगे धार्मिक स्थिति। धन्यवाद।